परमेश्वर का धन्यवाद हो आज की सुबह के लिए कि उसने आज की सुंदर सुबह मुझे और आपको दी है। मैं आप सभी का लिविंग क्रिश्चियन मूवमेंट फेलोशिप की ओर से आप सभी का स्वागत करना चाहूँगा। इस मिनिस्ट्री की ओर से, इस सेवकाई की ओर से जो सेवा प्रभु ने हमें दी है और आप सब इसमें सहभागी हुए हैं। आज हमारे साथ मिलकर आप दुआ कर रहे हैं और हमें प्रार्थना में उठा रहे हैं। मैं आप सबको दिल से की गहराई से धन्यवाद देना चाहता हूँ और यही प्रार्थना है कि प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे और प्रभु का दया का हाथ आप सब पर बना रहे ताकि हम सब प्रभु में बने रहकर प्रभु की महिमा कर सके। आज के दिन की शुरुआत इस प्रभु के वचन के साथ। प्रियो, ये वचन जो हम रोज पढ़ रहे हैं, आज हम देखेंगे 4 मोहरें खुल चुकी है। आज हम 5वीं मोहर को देखेंगे। 9 और 10 पद को मैं आपके सामने पढ़ूंगा। यहाँ लिखा है, जब उसने 5वीं मोहर खोली तो मैंने वेदी के नीचे उनके प्राणों को देखा जो परमेश्वर के वचन के कारण और उस गवाही के कारण जो उन्होंने दी थी वध किए गए थे। उन्होंने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, हे स्वामी, हे पवित्र और सत्य, तू कब तक न्याय ना करेगा और पृथ्वी के रहने वालों से हमारे लहू का बदला कब तक ना लेगा। उनमें से हर एक को श्वेत वस्त्र दिया गया है और उनसे कहा गया कि और थोड़ी देर तक विश्राम करो, जब तक कि तुम्हारे संगी दास और भाई जो तुम्हारे समानवद होने वाले हैं उनकी भी गिनती पूरी ना हो ले। परमेश्वर अपने इस वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे। आमीन। दुआ करेंगे। प्रभु जी, आपके हृदय से आभारी हैं। आपने हमसे बेहद प्यार किया प्रभु और ये दिन देखने का मौका मिला। बहुत से लोग ऐसे थे प्रभु जी जो आज का दिन देखना चाह रहे थे, परंतु इस दुनिया को छोड़कर चले गए, इस संसार की चमक धमक को छोड़कर चले गए। और पिता परमेश्वर, कई लोग तो स्वर्ग के लिए, कई लोग उस नरक की आग के लिए चले गए जहां हमेशा रोना और दांतों का पीसना होगा। कुछ लोग उस स्वर्ग के वारिस बनने के लिए चले गए, जिन्होंने तकलीफ से ही, जिन्होंने परेशानी चाहिए, जिन्होंने सच्चाई के द्वारा अपने जीवन को व्यतीत किया। धन्यवाद परमेश्वर, आपकी स्तुति हो, आपकी प्रशंसा हो, आपका नाम ऊंचा किया जाए। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, हमारे प्रदेश राजस्थान के लिए इस पर आपकी आशीष चाहते हैं प्रभु। ये प्रदेश दिन ब दिन आगे बढ़ता जाए। प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी को आपके हाथ में सौंपते हैं। आप उन पर दया कर, आपका हाथ उन पर बना रहे। हमारे देश के लिए, देश के राष्ट्रपति के लिए, प्रधानमंत्री के लिए हम प्रार्थना करते हैं, आपका हाथ उन पर भी बना रहे ताकि परमेश्वर वो भी आप में सुरक्षित रहे और आपकी महिमा कान बन सके। हम बड़े आदर के साथ इस डिवोशन को आपके हाथ में सौंपते हैं। हमारे सारे भाई बहनों को आपके हाथ में सौंपते हैं। इस महामारी से बचाएं प्रभु जी, ये महामारी समाप्त की जाए प्रभु जी। हमारे लोगों को सुरक्षित रखे ताकि सब लोग सुरक्षित रहे और आपकी महिमा कर सके। जीवन में आराम आए, शांति आए, चैन आए। सारी महिमा आपको देते विनती को यीशु के नाम से मांगते हैं। आमीन। सब तेरे लिए, तूने भी उसे छेड़ा था, फिर भी प्यार से वो बोला था
जाता क्यों नहीं तू उसके पास, फिर भी प्यार से वो बुलाता। जाता क्यों नहीं तू उसके पास, चाहता है, रात अंधेरी आती है, तौबा कर दरवाजा होगा बंद, कुछ ना होगा फिर पछताने से, तौबा कर दरवाजा होगा बंद, कुछ ना प्रियो, परमेश्वर का धन्यवाद हो इस 5वीं मोहर के लिए, जो 5वीं मोहर खोली जा रही है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। ये ऐसी मौत होगी जो परमेश्वर के हाथों में, वेदी जहां परमेश्वर की उपस्थिति रहती है, उस वेदी के नीचे ये वो लोग होंगे जिन्होंने इस पृथ्वी पर परमेश्वर के नाम से दुख सहा, परमेश्वर के नाम से मौत सही, मौत को गले लगाया उन 12 चेलों के द्वारा, उन लोगों के द्वारा जिन्होंने इस पृथ्वी पर रहकर लोगों ने जिनका विरोध किया है। वो वध हुए, वो वध किए गए थे। उन्होंने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, हे स्वामी, हे पवित्र और सत्य, तू कब तक न्याय ना करेगा। परमेश्वर के लोगों की दुआई है कि परमेश्वर न्याय करने के लिए जल्दी से आ, ताकि इस पृथ्वी का न्याय हो जाए। जो लोग आज लोगों को सता रहे हैं, गलत रास्ते पे चल रहे हैं, उनको प्रभु पश्चाताप का मौका दे रहा है, उनको समय दे रहा है। और ये समय बढ़ाया गया था, इसलिए आज समय है कि लोग पश्चाताप करें और प्रभु के शरण में आ जाए, उसके चरणों में आ जाए। और ये पवित्र लोग ये दुआ कर रहे हैं, स्वामी, हे पवित्र और सत्य, तू कब तक न्याय ना करेगा और पृथ्वी के रहने वालों से हमारे लहू का बदला कब तक ना लेगा। ये निश्चित है प्रियो, जो हमने बोया है वो हम काटेंगे। जो हमने किया है, जो गलत किया है, उस गलत का परिणाम, अच्छा किया तो उसका परिणाम आपको मिलेगा। आपको ईश्वर के साथ संगति करने का, उसके साथ रहने का सौभाग्य मिलेगा यदि आप सच्चाई के साथ चले, ईमानदारी के साथ चले, प्रभु के साथ चले हैं, तो प्रभु आप सबको बहुत बड़ी आशीष देता चला जाएगा। इसलिए परमेश्वर की ओर से जो उत्तर मिला, उसने उनमें से एक को श्वेत वस्त्र दिया गया था। हर एक को श्वेत वस्त्र पहनाए गए। श्वेत वस्त्र जो है पवित्रता को दर्शाता है। जैसे अंदर से पवित्र है, वैसे ही बाहर से भी हमें पवित्र होना चाहिए। यह है मसीह जीवन का रूप, यह है मसीह जीवन का खेल कि पवित्रता होनी चाहिए। कि लोग ऊपर से तो श्वेत पहनते हैं, लेकिन अंदर से बहुत मैले होते हैं। प्रभु कहता है
इनको हर एक को ये श्वेत वस्त्र दिया गया था, जो वेदी के नीचे थे, जो उस वेदी के नीचे सताए हुए लोग थे, जिनको वध किया हुआ था, लेकिन आज वो उस वेदी के करीब है और वो इस बात के लिए दुआ कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं। उसने उनसे कहा गया कि और थोड़ी देर तक विश्राम करो। विश्राम करने के लिए कहा गया, थोड़ी देर तक विश्राम करो, और जब तक कि तुम्हारे संगी दास और भाई तुम्हारे समान वध होने वाले हैं, उनकी भी गिनती पूरी ना हो ले। प्रियो, ये पहले से ठहराया गया है। आज लोग कहते हैं लोग को सता रहे हैं, लोग धर्म परिवर्तन कर रहे हैं, हम सता रहे नहीं। ये तो पहले से निश्चित है, हमें तो मालूम है। परमेश्वर के वचन में लिखा है, स्पष्ट लिखा है, अंत के दिनों में ये सब चीजें होंगी। लोग सताएंगे, लोग जेल खाने में डालेंगे। बहुत से लोगों के साथ अत्याचार हो रहा है, हमारे देश में भी और बाहर भी, केवल सच्चाई को जानने के कारण, जो सच्चाई को लेकर आगे चलता है। इसलिए प्रियो 12 पद में कहता है, जब उसने छठी मोहर खोली तो मैंने देखा एक बड़ा भूकंप हुआ। छठवीं मोहर खोली, प्रभु का वचन कहता है प्रियो, प्रभु ने बताया था कि पहले 3.5 वर्षों का जो क्लेशों का आरंभ होगा, वो यहाँ 6 अध्याय के 12 से 17 में जो वर्णन दिया गया है, ये अंतिम समय होगा। ये अंत नहीं है, अंत का आरंभ है। ये अंत नहीं है, परंतु अंत का आरंभ है, और आगे होने वाली घटनाएं, क्लेश का ये समय अब समाप्त हो गया है। ये समय समाप्त हो गया है। जो क्लेश का समय था, क्लेश का समय समाप्त हो गया है। महाक्लेश का समय अब आरंभ हो गया है। क्लेश होगा, लेकिन महाक्लेश का समय आरंभ हो गया है। बड़ा भूकंप जो है, छठी जो मोहर खोली जाएगी, छठी मोहर जब खोली गई, बड़ा भूकंप दिखाई दिया। एक ऐसा भूकंप, यह कोई छोटा भूकंप नहीं है, परंतु बहुत भयंकर भूकंप है। ये प्रियो, ये भूकंप ऐसा है जो भयंकर भूकंप है, और इसका मूल अर्थ है हिलाया जाना, सारी पृथ्वी को हिला दिया जाना, सारी पृथ्वी को हिला दिया जाना। प्रभु यीशु मसीह ने अपने शब्दों में स्वयं अपने चेलों से कहा था, आकाश की शक्तियां हिलाई जाएंगी। मत्ती उसका 24 अध्याय और उसके 29 पद में ये बहुत स्पष्ट लिखा है प्रियो। मत्ती के 24 अध्याय के 29 पद में लिखा है कि पृथ्वी की सारी शक्तियां हिलाई जाएंगी। योएल नबी कहता है, योएल नबी ने इस बात का वर्णन किया है, यहोवा का दिन बड़ा और अति भयानक, उसको कौन सह सकता है। योएल उसका 2 अध्याय 10 और 11 पद में बहुत स्पष्ट लिखा है प्रियो, यहोवा का दिन बड़ा और अति भयानक है, उसका दिन भयानक होगा, उसको कौन सह सकता है। सहने की शक्ति खत्म हो जाएगी, सहने की शक्ति के बाहर होगा, ये परिस्थिति होगी प्रियो। ऐसी परिस्थिति में से प्रभु मुझे आपको बचाकर उठा लेगा, जिसे मैंने बताया था आपको। इससे पहले कि महाक्लेश आए, विश्वासी लोग जो प्रभु का के साथ इस समय जीवन जी रहे हैं, जो सच्चाई का, ईमानदारी का जीवन जी रहे, जिसके कारण वो इस पृथ्वी पर कष्ट सह रहे, उनको उठा लिया जाएगा इस महाक्लेश के द्वारा। आप महाक्लेश नहीं देख पाएंगे, आपको स्वर्ग में आनंद के साथ उठा लिया जाएगा। इसलिए योएल ने इस बात को कहा। हगे नबी किताब उसका 2 अध्याय 6 में कहता है, मैं प्रभु ने इस बात को कहा, मैं आकाश और पृथ्वी और समुद्र को, स्थल सबको कंपित करूंगा, इन सबको कंपित करूंगा। हगे उसका 2 अध्याय 6 पद में इस बात को कहा गया है। इन्हीं बातों को यूहन्ना इस महान दर्शन में देखता है, कैसे पृथ्वी हिलाई जाती है। ये सारी चीजें जो भविष्यवक्ताओं ने, नबियों ने भविष्यवाणी की थी, इन सभी को यूहन्ना इसमें देख रहा है। पृथ्वी हिलाई जाती है। जब जब लोगों ने प्रभु की उपस्थिति को देखा, पृथ्वी हिलाई गई है। जब लोगों ने पृथ्वी के अपने परमेश्वर को त्याग दिया, प्रभु ने क्रूस पर जब प्राण दिए, त्यागे थे, तब पृथ्वी कांप उठी थी। जब जब प्रभु न्याय के लिए प्रकट हुआ, पृथ्वी कांप उठी। प्रकाशित वाक्य में जो वर्णन हमें मिल रहा है, जो वर्णित किया गया है, वह विश्वव्यापी भूकंप होगा, विश्वव्यापी भूकंप होगा।
आज जो भूकंप होते हैं वे कुछ हिस्सों के या किसी विशेष क्षेत्र में महसूस करते हैं, परंतु यह भूकंप ऐसा होगा जो पूरे विश्व का अनुभव करेगा। पूरी दुनिया, पूरा विश्व इसका अनुभव करेगा और इसके परिणाम को देखेगा और सहेगा। इसलिए मती ने कहा है, मती कहता है, सूर्य अंधियारा हो जाएगा, चांद का प्रकाश जाता रहेगा और तारे आकाश से गिर पड़ेंगे। यह सारी बातें होने का अर्थ है कि मनुष्य की दुष्टता इतनी भयंकर रूप से बढ़ गई है कि प्रभु को अचानक दंड देने की आवश्यकता पड़ी है। भयंकर स्थिति हो गई है। आज मनुष्य की स्थिति बहुत भयंकर हो गई है। उसका दंड भयंकर होगा। जब भूकंप आता है, हजार लोग क्षण भर में समाप्त हो जाते हैं, क्षण भर में समाप्त हो जाते हैं। प्रियो, ये परमेश्वर का वचन है जो आज मुझे और आपको बताया जा रहा है। प्रभु हम सबको बहुत आशीष दे और प्रभु का हाथ हम सब पर बनाए।